Hello everyone. Today I am going to teach you lesson number 2 of class 10th The Power of Determination. ये जो लेसन है वो पूरा ग्लेन कनिंघम के बारे में है और इसमें ग्लेन कनिंघम के जीवन की एक सत्य घटना बताई गई है। ये घटना उस समय की है जब वो लगभग 8 वर्ष के थे। वो एक आग दुर्घटना में बहुत बुरी तरह जल गए थे और उसके बाद उनका जीवन जो है कष्टमय हो गया था और उनका जो लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो ज़्यादा जल गया था। उसके कारण उनके पैर खराब हो गए थे, लाइफलेस हो गए थे और उसके बाद उनका जो जीवन है वो फुल ऑफ स्ट्रगल्स हो गया था। फिर उन्होंने अपने पावर ऑफ डिटर्मिनेशन से अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाया, ये पूरी जो घटना पूरा वृत्तांत इसमें बताया गया है इस लेसन में। इसे हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फेशन्ड पॉट बेलिड कोल स्टोव। गांव का एक छोटा सा स्कूल था जो कि पुराने ज़माने, ओल्ड फैशन मतलब पुराने फैशन का, पुराने ज़माने का था, जिसे कि एक स्टोव से, कोयले के स्टोव से, जो कि कैसा था, पॉट बेलिड, एक घड़े के समान आकार वाला, घड़े के समान उसका पेट या जो भी आकार वाला था, उससे उस स्टोव को जलाकर वो स्कूल का वातावरण गर्म किया जाता था। उस समय निश्चित ही सर्दी का मौसम होगा, इसीलिए। अ लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। एक छोटा लड़का था जिसका ये काम था, क्या काम था, कि उसके टीचर और क्लासमेट्स के आने से पहले वो उस स्कूल के कमरे को आग जलाकर गर्म करे। तो वो डेली स्कूल जल्दी आ जाता था और अपने टीचर और क्लासमेट्स के आने से पहले आग जलाकर स्कूल के कमरे को गर्म किया करता था। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड एंड फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। एक सुबह जब वे वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने क्या पाया कि स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो चारों तरफ से आग की लपटों में घिरी हुई थी। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव। और वहाँ पर वो जो छोटा लड़का था वो वहाँ जल गया था उस बिल्डिंग के अंदर। तो दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, फिर उन लोगों ने उस छोटे लड़के को, जो कि अर्धचेतन अवस्था में था, मतलब बेहोशी की हालत में था, उसे खींचकर बाहर निकाला। कहाँ से? ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग, उस जलती हुई बिल्डिंग से। और उसकी जो कंडीशन थी उस समय, मोर डेड देन अलाइव, वो जितना जीवित नहीं था जितना कि मृत हो चुका था, मतलब वो बेहोशी की हालत में था और बुरी तरह जल चुका था। ही हैड मेजर वंस ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी एंड वॉज टेकन टू द नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल। और उसके लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, मतलब कमर से लेके पूरे पैर तक का जो हिस्सा था वो बुरी तरह से जल चुका था और वॉज टेकन टू द नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल, और पास के गांव के हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया। From his bed, the dreadfully wounded, semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. उस छोटे लड़के ने, जो कि सेमी कॉन्शियस मतलब अर्धचेतन अवस्था में था, ड्रेडफुली बर्न, भयानक तरीके से जला हुआ था, बुरी तरह से जला हुआ था, फ्रॉम हिज बेड, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, मतलब अपने बिस्तर से उस छोटे लड़के ने, जो कि बेहोशी की हालत में था, उसने अपनी माँ और डॉक्टर की बात सुनी। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई। डॉक्टर ने उसकी माँ को बताया कि आपका जो बेटा है वो निश्चित ही मर जाएगा। विच वॉज फॉर द बेस्ट, जो उसके लिए अच्छा भी होगा। रियली फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि रियली सच में क्या था कि जो उस लड़के का जो लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी था, मतलब उसके शरीर का जो आधा हिस्सा था कमर से लेके पैरों तक का, वो भयंकर तरीके से, भयानक तरीके से आग ने जला दिया था, नष्ट कर दिया था। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, बट जो बहादुर लड़का था वो मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, और उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया दैट ही वुड सर्वाइव, कि वो
जीवित रहेगा। somehow किसी भी प्रकार to the amazement of the physician, कि डॉक्टर के लिए आश्चर्य की बात थी that he did survive, कि वो जी गया। when the mortal danger was past, जब उसका मरने का जो खतरा था वो टल गया। he again heard the doctor, उसने दोबारा डॉक्टर और अपनी माँ की बात सुनी। एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, उसकी माँ और डॉक्टर जो चुपचाप से बात कर रहे थे वो बात उसने दोबारा सुनी। द मदर वॉज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैज़ डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड डाइड। डॉक्टर ने फिर से माँ को बताया, उसकी क्या बताया कि उसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो आग के कारण बुरी तरह से जल गया है और उसकी बॉडी के लोअर पार्ट पर जो मांस था वो आग ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड डाइड, और यदि वो मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, नहीं तो क्या कि वो हमेशा पूरे जीवन क्या रहेगा, क्रिपल मीन्स अपंग रहेगा। विद नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, और वो अपने बॉडी के निचले पार्ट्स का कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। लोअर लिम्स का मतलब है लोअर पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, मतलब अपने पैरों का कभी यूज नहीं कर पाएगा। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार फिर से उस बहादुर लड़के ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वो क्रिपल नहीं रहेगा, अपंग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वो चलेगा। वट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी कमर से ही हैड नो मोटेबिलिटी, कमर से लेके पैरों तक के हिस्से में उसकी बिल्कुल भी मोटेबिलिटी मतलब चलने की क्षमता नहीं थी। हिज थिन लेग्स जस्ट जैंगल देयर, उसकी जो पतली टांगें थी वो केवल झूल रही थी, लटक रही थी। ऑल वट लाइफलेस, और कैसी थी, बिल्कुल लाइफलेस थी, उनमें जीवन नहीं था, बेजान थी बिल्कुल। तो बेजान टांगें उसकी जो थी वो क्या कर रही थी, झूल रही थी, उसमें जरा सी भी जान नहीं थी। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, और एट लास्ट वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गया। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, और उसकी माँ उसकी टांगों में डेली मालिश किया करती थी। बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग, लेकिन उसके पैरों में कोई भी फीलिंग नहीं आ रही थी, ना ही कंट्रोल आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, लेकिन उसका जो डिटर्मिनेशन था, जो दृढ़ निश्चय था उसके मन में चलने का, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग अभी भी था जितना कि पहले, जितना कि हमेशा था। When he was not in bed, जब वो बिस्तर में नहीं होता अपने, तो वो कहाँ होता, he was confined to a wheelchair, तो कहाँ, वो एक व्हील चेयर में बंधा होता, मतलब एक व्हील चेयर में बैठा होता। One sunny day his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air, एक दिन सुबह के टाइम धूप निकली थी, उस दिन उसकी माँ क्या करती है, उसे व्हील चेयर में बिठा के बाहर ताज़ी हवा खिलाने के लिए उसे आंगन में ले जाती है। दिस डे, और उस दिन इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, और चेयर में बैठने की बजाय ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, वो अपने आप को कुर्सी से बाहर की ओर फेंक देता है। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, और वो अपने आप को ग्रास पर खींचता है, घास पर खींचता है। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, और जब अपने आप को वो घास पर खींचता है तो उसकी जो टांगे हैं वो पीछे पीछे खींचती हैं। ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस बॉर्डिंग देयर लॉट, और कुर्सी से अपने आप को फेंकने के बाद, जैसा कि मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको बताया कि वो ग्रास पर खुद को खींचता था और पीछे पीछे उसके पैर खींचते थे, तो वो कहाँ तक अपने आप को खींच कर ले गया, जहाँ पर उसके घर की जो बॉर्डरिंग बनी हुई थी, मतलब रेलिंग बनी हुई थी। वाइट पिकेट फेंस का मतलब है लकड़ी की रेलिंग जो कि वाइट कलर की थी, जिसपे वाइट कलर था। विद ग्रेट एफर्ट ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, और उसने बड़ा प्रयास करके, मेहनत करके अपने आप को उस फेंस के सहारे रेज किया, मतलब उठाया। देन स्टैक बाय स्टैक, स्टैक का मतलब होता है वो खूंटा होता है जो लकड़ी जमीन में गाड़ दी जाती है, उसे पकड़कर वो ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, अपने आप को उसने खींचना
शुरू किया। Along the fence resolved that he would walk। और वो along the fence मतलब उसने फेंस को पकड़कर फेंस के सारे अपने आप को खींचना शुरू किया। Resolved that he would walk, और अपने मन में ये निश्चय किया कि वो चलेगा। He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence। और उसने ये करना डेली शुरू कर दिया, मतलब वो ये प्रैक्टिस जो है वो डेली करने लगा। अनटिल ही वोरा स्मूथ पाथ, जब तक कि उसे उसका जो रास्ता था फेंस के चारों ओर का, स्टार्टिंग में जब उसने शुरू किया तो क्या था, वो उसके लिए थोड़ा कठिन था। और अब उसने क्या किया, प्रैक्टिस की डेली। तो जब तक कि उसने अपना वो रास्ता, कठिन रास्ता स्मूथ पाथ में नहीं चेंज कर लिया, जब तक कि वो प्रैक्टिस बराबर करता रहा, बराबर कंटिन्यूली प्रैक्टिस अपनी करता रहा। देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स। और ये वो किसके लिए करता रहा, और कोई चीज़ नहीं, बल्कि वो अपनी उन बेजान टांगों में जान डालना चाहता था, इसलिए वो ये प्रैक्टिस जो है वो बराबर करता रहा। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाजेस, his iron persistence and his resolute determination, he did develop the ability to stand up, then to walk haltingly, then to walk by himself and then to run। Ultimately मतलब अंत में through his daily massages, चूँकि उसका डेली मसाज भी हो रहा था, his iron persistence, और जो उसका iron persistence मतलब कि जो कंटिन्यूटी थी वर्किंग की, जो प्रैक्टिस कंटिन्यूटी थी, उसके कारण मतलब किसी भी काम को बराबर करते रहना परेशानियों का सामना करते हुए। एंड हिज रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन, और इसका जो दृढ़ संकल्प था। ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, और इन सब के कारण उस लड़के ने खड़े होने की क्षमता को अपने अंदर विकसित कर लिया। देन टू वॉक हॉल्टिंगली, और उसके बाद उसने चलना शुरू किया, पहले रुक कर चला। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, और उसके बाद वो खुद से चलने लगा। एंड देन टू रन, और उसके बाद वो दौड़ा। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, और वो चलकर स्कूल भी जाने लगा। देन टू रन टू स्कूल, और फिर भाग कर। टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, और पहले वो केवल अपने आनंद के लिए दौड़ा। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, और उसके बाद उसने अपने कॉलेज में एक ट्रैक टीम बनाई। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, दिस यंग मैन हु वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, और बाद में कहाँ पर, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। और एक वो यंग मैन जिसकी की आशा नहीं थी, किसी ने आशा नहीं की थी कि ये जीवित रहेगा या जिएगा। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, और सबने क्या सोचा था कि वो कभी भी नहीं चलेगा। हु कुड नेवर होप टू रन, जिसकी कभी भी बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि वो दौड़ेगा। दिस डिटरमाइंड यंग मैन, और ये जो दृढ़ निश्चय वाला जो नवयुवक था, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम, रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, वो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति बना, दुनिया का सबसे तेज धावक बना। माइल रनर का मतलब होता है सबसे कम से कम समय में 1 मील की दूरी को तय करना, उसे कहते हैं माइल रनर। तो ये थी पूरी स्टोरी ग्लेन कनिंगम की, किस तरीके से वो घटना से जले, और जलने के बाद किस तरीके से उन्होंने अपने पावर ऑफ डिटर्मिनेशन से अपनी जंग लड़ी जीवन की, और किस तरीके से वो वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर बने। तो इनके लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहती हूँ, और इनके लिए क्या हम सबके जीवन में काम आएंगी। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हम कुछ भी करने की यदि ठान लेते हैं तो वो हम अवश्य पूरा कर सकते हैं।